अमेरिका की सरजमी पर ईरानी जासूस घुस चुके हैं और वे इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े बेटे याईर नेतन्याहू को निशाने पर लेने ही वाले थे कि अचानक इस्राएली खुफिया एजेंसी और सुरक्षा तंत्र ने उन्हें बचा लिया। जी हां, इस्राएली प्रधानमंत्री के 35 साल वाले बड़े बेटे की जान बचाने के लिए पूरी की पूरी फौज लगा दी गई है और यह खौफ सीधे ईरानी जासूसों का है। हाल ही में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से एक बड़ा और हैरान कर देने वाला बयान दिया था कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या करने की कोशिश की है। अब इस खौफनाक साजिश की पूरी परतें खुल चुकी हैं। अमेरिका के मियामी, फ्लोरिडा से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच गया है। आखिर कैसे अमेरिकी सरजमी पर पहुंचकर ईरानी एजेंटों ने इस हाई प्रोफाइल असैसिनेशन माने हत्या का प्लान बनाया और कैसे याईर नेतन्याहू को बिना सामान बांधे रातों रात अमेरिका छोड़कर भागना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूरी सनसनीखेज घटना अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा यानी मियामी क्षेत्र की है, जहां इस्राएली प्रधानमंत्री के बड़े बेटे याईर नेतन्याहू रह रहे थे। दिसंबर के महीने में इस्राएली खुफिया तंत्र को अचानक इस खौफनाक साजिश की भनक लगती है। रिपोर्टों के अनुसार ईरानी खुफिया एजेंसी के जासूस पहले ही मियामी में दाखिल हो चुके थे और वे याईर नेतन्याहू के घर, उनके रोजमर्रा के आने जाने के रास्तों और उनकी पूरी दिनचर्या की लगातार रेकी कर रहे थे। जैसे ही इस्राएली इंटेलिजेंस को यह पक्की जानकारी मिली कि हमला कभी भी हो सकता है, उन्होंने तुरंत अमेरिकी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया और याईर की सुरक्षा में तैनात इस्राएली सिक्योरिटी डिटेल को तत्काल एक्शन लेने के आदेश जारी कर दिए। ईरानी एजेंटों का खौफ इस कदर हावी था कि याईर नेतन्याहू को अपना सामान बैग पैक करके कपड़े समेटने तक का वक्त नहीं दिया गया और उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना पड़ा। गौरतलब है कि ईरान पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए पहले ही ऐलान कर चुका है। इस्राएली सुरक्षा कमांडो ने बिना एक पल गंवाए याईर को तुरंत फ्लोरिडा से निकाल लिया और सीधे इस्राएल के लिए रवाना कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से ही याईर नेतन्याहू इस्राएल में बेहद अभेद्य सुरक्षा के घेरे में रह रहे हैं। अमेरिका वापस नहीं लौटे। यह खुलासा तब हुआ जब कुछ ही दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके बड़े बेटे को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि उस वक्त उन्होंने नाम उजागर नहीं किया था, लेकिन अब इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि ईरान का निशाना कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे याईर नेतन्याहू ही थे। ईरान और इस्राएल के बीच जारी भीषण टकराव अब मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि अमेरिका के अंदरूनी शहरों तक पहुंच चुका है। सवाल यह है कि अमेरिका में भी ईरान के एजेंट घुस चुके हैं। फ्लोरिडा की इस घटना ने वाशिंगटन के सुरक्षा हलकों में भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि ईरानी एजेंट अमेरिकी जमीन पर कितनी गहराई तक अपनी पैड बना चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 28 फरवरी के घटनाक्रमों के बाद से ईरान अब सीधे दुश्मनों के शीर्ष नेतृत्व और उनके परिवारों को अपना निशाना बनाना चाहता है। आपको बता दें कि पिछले महीने तुर्की से रवाना हो रहे ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ गई थी जब उनके प्लेन को अचानक से बदलना पड़ा था। ऐसे में नेतन्याहू का पुत्रमोह और अपने बेटे की सुरक्षा का यह डर अब इसराइल की युद्ध नीतियों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सरजमी पर ईरानी जासूसों की इस कथित मौजूदगी और याईर नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिश ने अमेरिका इसराइल गठबंधन की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका के आगे झुकना एकदम मंजूर नहीं है। जो एमओयू हुआ था, अगर अमेरिका उसे लागू करेगा तो आगे बातचीत होगी, वरना जंग जहां और जैसे लड़ना है हमेशा तैयार हैं। जी हां, दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खास और गोपनीय संदेशवाहक बनकर मीडिएटर के तौर पर तेहरान पहुंचे थे, लेकिन ईरान ने उन्हें टका सा जवाब देकर खाली हाथ वापस लौटा दिया। 2 दिनों के आधिकारिक दौरे पर गए असीम मुनीर को ईरान में सिर्फ 1 दिन बिताने के बाद ही अपनी यात्रा बीच में छोड़कर इस्लामाबाद भागना पड़ा है। ईरान के सख्त रुख के आगे पाकिस्तान की मध्यस्थता की सारी कोशिशें पूरी तरीके से नाकाम साबित होती दिख रही हैं। खाड़ी एक्सपर्ट्स के हवाले से फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराकर अपनी गिरती जो साख है उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। तेहरान पहुंचकर उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनेई से उच्च स्तरीय मुलाकात की गुहार लगाई, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने असीम मुनीर को मिलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। हालांकि मुनीर ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात जरूर की थी, लेकिन सर्वोच्च नेता के साथ बैठक न हो पाना पाकिस्तान के लिए एक करारा झटका सा लगा है।
क्योंकि सब जानते हैं ईरान की विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध से जुड़े सभी अंतिम फैसले राष्ट्रपति नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई ही लेते हैं। आसिम मुनीर अपने साथ जो गोपनीय अमेरिकी प्रस्ताव लेकर तेहरान गए थे, उसका मकसद अमेरिका ईरान टकराव को किसी तरह टालना था, लेकिन ईरानी नेतृत्व ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी तरह का समझौता कभी संभव ही नहीं है जब तक कि वॉशिंगटन पहले तेहरान की सभी मांगों को बिना शर्त पूरा करे। इसके अलावा दुनिया के सबसे अहम तेल सप्लाई रूट हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी को लेकर भी ईरान ने आसिम मुनीर को खरी खरी सुनाई है। तेहरान ने साफ किया है हॉर्मुज़ का खुलना या बंद रहना अमेरिका के भावी कदमों पर निर्भर करता है और ईरान अपनी शर्तों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान की इस नाकाम कूटनीति की पोल ईरान के सरकारी मीडिया ने भी खोलकर रख दी है। ईरान के प्रमुख समाचार पत्र तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर आसिम मुनीर और राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तस्वीर छापते हुए एक लेख लिखा। अखबार की हेडलाइन थी गैम्बलर का दांव ईरान के सामने आया, माने गैम्बलर ट्रंप को बताया गया। तेहरान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान के खिलाफ चौतरफा आर्थिक युद्ध चल रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को इस जंग से इज्जत बचाकर बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए तेहरान भेज रहे हैं। ईरान के इस सार्वजनिक अपमान के बाद वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप देखा गया। आसिम मुनीर के इस खाली हाथ लौटने से अब ये तो साफ हो गया कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं और पाकिस्तान का शांतिदूत बनने का सपना बुरी तरह चकनाचूर होते दिख रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ईरान कभी भी पाकिस्तान के किसी भी नेता या सैन्य अफसर को मुस्तफा खामेनेई से मिलाएगा भी नहीं, क्योंकि पहले भी वो अपने एक रहबर को खो चुका है। अमेरिका के 2 बेहतर दोस्तों में शुमार तुर्की, इसराइल इन दिनों जंग के मुहाने पर खड़े हैं। पहले जुबानी जंग थी, लेकिन अब सीरिया में इसराइली हमले के बाद जमीन पर जंग की स्थिति बन चुकी है। लेकिन सवाल है, क्या इसराइल इतना पावरफुल है कि वो तुर्की से जंग में भारी पड़े? वो इसराइल जो खाड़ी देशों में हर वक्त किसी न किसी जंग के मुहाने पर रहता है या फिर जंग में रहता है, अब वो धीरे धीरे बाहर भी पैर पसारने लगा। तुर्की की ओर से कहा गया कि वो ईरान नहीं है और नेतन्याहू भूल ना करें, तो नेतन्याहू की तरफ से जवाब दिया गया कि इसराइल जिसे सुरक्षा खतरा मानेगा उसे कतई नहीं छोड़ेगा। पर सवाल है, दोनों देशों के पास पावर कितना है? हाल के दिनों में अर्दवान और नेतन्याहू ने एक दूसरे पर जमकर तीखे हमले किए थे। अर्दवान जहां खुलेआम इसराइल को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं, वहीं नेतन्याहू का कहना है कि अर्दवान का शासन पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर रहा है। लेकिन अगर आज के दौर में दोनों देशों की वास्तविक सैन्य ताकत की तुलना करेंगे तो जमीन और समंदर के मोर्चे पर तुर्की इसराइल से बहुत आगे दिखता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक तुर्की दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जबकि इसराइल 15वें नंबर पर आता है। तुर्की के पास 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं, 2200 से ज्यादा टैंक और समंदर में 180 से ज्यादा युद्धपोत हैं, जो इसराइल के मुकाबले 2 गुने या फिर 3 गुने हैं।